लोकसभा उपचुनाव में आजम खान को मायावती के खुले समर्थन का ऐलान। अखिलेश की चिंता बढ़ाकर बीएसपी के और करीब पहुंचे आजम खान। माया के समर्थन से आजम खुश, अखिलेश फंसे परेशानी में। रामपुर में बीएसपी नहीं देगी उम्मीदवार, लेकिन आजमगढ़ में सपा को हराने की रणनीति तैयार। क्या है बीएसपी का पूरा गेम प्लान, जिससे अखिलेश की उड़ गई है नींद। 3 साल पहले की बात है, यूपी में बुआ और बबुआ की जोड़ी धमाल मचाए हुई थी। चुनाव छोटा हो या बड़ा मिलकर लड़ रही थी और सत्ता में बैठी बीजेपी को हर जगह हार मिल रही थी। योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर लोकसभा सीट हो या फिर केशव मौर्य की फूलपुर या फिर गन्ना बेल्ट की कैराना लोकसभा सीट, जो सीट खाली होती थी हाथी के समर्थन से साइकिल उस सीट पर दौड़ लगा जाती थी। बीजेपी अपने मजबूत गढ़ में एक के बाद एक हार रही थी, लेकिन 2019 में बाजी पलट गई और इसके साथ ही बीएसपी चीफ मायावती भी पलट गई। उन्होंने अखिलेश पर आरोप लगा दिया कि वो अपने कोर वोटर को गठबंधन सहयोगियों के लिए ट्रांसफर नहीं करा पा रहे। जब अखिलेश में अपना वोट ट्रांसफर कराने की ताकत ही नहीं है, तो फिर ऐसे सहयोगी की बीएसपी को जरूरत नहीं है। मायावती सपा से दूर हुई तो बीजेपी का रास्ता आसान हो गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 32 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 3 दशक में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई दल 5 साल का शासन पूरा करने के बाद फिर सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ वापस लौट आया हो। वैसे तो 32 साल में एक पार्टी जोड़ तोड़ से भी लगातार 2 बार सरकार नहीं बना पाई थी। बीएसपी और सपा के गठबंधन टूटने का सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को ही हुआ और आगे भी होता दिख रहा है। सपा बीएसपी के गेम प्लान से डरी ही दिख रही है। यूपी में 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। दोनों ही सीटें सपा की मजबूत गढ़ मानी जाती हैं। एक सीट सपा चीफ अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई है, तो दूसरी सपा के दिग्गज नेता आजम खान के इस्तीफे से। आजम आजकल सपा चीफ से नाराज भी बताए जाते हैं। उन्हें मनाने की कोशिश चल रही है। आजम की नाराजगी का असर रामपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव पर न पड़े, इसीलिए उन्हें मनाया जा रहा है। आजम के इशारे पर ही कपिल सिब्बल को सपा ने राज्यसभा का टिकट दे दिया। अखिलेश एक बार फिर अपने मुस्लिम यादव समीकरण को दुरुस्त करने में जुटे हैं, तो मायावती ने इसमें सेंधमारी की तैयारी कर ली है। मायावती का प्लान खुलकर सामने आ गया है। आजमगढ़ में बीएसपी ने शाह आलम गुड्डू जमाली को मैदान में उतार दिया है, जिससे अखिलेश की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल ये सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई थी। उनके लिए इस सीट पर सपा की जीत जरूरी है, लेकिन गुड्डू जमाली ने उनकी मुश्किल बढ़ा दी है। 2014 में आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। प्रदेश में सपा की सरकार थी। सरकार पूरी मशीनरी मुलायम को जिताने में लगी थी। बीएसपी ने गुड्डू को मैदान में उतार दिया था। मुलायम मुश्किल में फंस गए थे, क्योंकि गुड्डू जमाली 2,66,000 वोट ले गए। वो तीसरे नंबर पर आए। बीजेपी को जमाली से सिर्फ 10,000 वोट ज्यादा मिले थे और मुलायम सिंह भी 3 लाख के करीबी वोट ले पाए। मुलायम मुश्किल में चुनाव जीत पाए थे। अब एक बार फिर जमाली मैदान में है, लेकिन इस बार सत्ता में सपा की जगह बीजेपी है। ऐसे में अगर फिर जमाली 3 लाख के करीब वोट ले गए तो फिर सपा की हार तय हो जाएगी। आजमगढ़ में मायावती ने अखिलेश को फंसा दिया है, तो रामपुर में उन्होंने दूसरा ही दांव खेल दिया है। रामपुर में सपा उम्मीदवार आजम खान का करीबी होगा। आजम 27 महीने जेल में रहकर आए हैं। रामपुर की आधी आबादी मुस्लिम है और इनमें आजम को लेकर सहानुभूति भी है। आजम अखिलेश से भी नाराज है, इसलिए मायावती ने आजम को वॉकओवर देकर संदेश भेज दिया है। बीएसपी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, फैसला उन्हें लेना है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, इसका दूसरा पहलू भी है। रामपुर की आधी आबादी हिंदू है और जो बीजेपी को वोट करती है। बीएसपी यहां से उम्मीदवार उतारती तो हिंदू वोटर में विभाजन हो जाता और आजम का रास्ता आसान हो जाता। आजमगढ़ से मुस्लिम उम्मीदवार देने के बाद मायावती पर रामपुर में हिंदू उम्मीदवार देने का दबाव था। ऐसे में मायावती ने एक तीर से 2 निशाने साध लिए हैं। आजम को खुश करने की कोशिश की है, तो उनकी मुश्किल भी बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।